आदित्य माता पिता भाइयों बहनों बच्चों, आज हम संध्या के त्योहार मना रहे हैं और आज 18वां रविवार की है और इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष 3 विषय पर मैं आपके समक्ष बात करना चाहता हूँ। पहले आज के सुसमाचार हमें क्या संदेश देता है, दूसरा इस सुसमाचार को संत योहन मरिया वियानी कैसे अपने जीवन में जिए, तीसरा संत योहन मरिया वियानी किसके किन लोगों के लिए संरक्षक बच्चे, पुरोहित लोगों के लिए। इसलिए पुरोहित लोगों के लिए हम क्या करना है और पुरोहित लोग क्या करना है, इसी विषय पर हम थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति आकर प्रभु से अनय विनय करने लगता है। क्या बोलता है प्रभु यीशु से, मेरे भाई से कह दीजिए अब वो अपने जमीन का बंटवारा कर दे। मतलब आपस में भाई बहनों के बीच में बंटने नहीं कहते होंगे, इसके लिए बंटने नहीं कहते थे। हम लोग अक्सर क्या होते, हम अपने चाचा काका से क्या होते, अलग होते। सो उसी प्रकार ये सोचा प्रभु यीशु को देखा है, बहुत अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति, इसलिए सोचा वो प्रभु यीशु उसके लिए अच्छे न्याय मिलेंगे और उसी प्रकार उसके लिए जो जमीन मिलना था मिल जाएगी। यहाँ प्रभु यीशु ये दुनिया की चीजों पर वो रुचि ना दिखाते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु यहाँ दुनिया की समस्या को हल करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु वो क्या है, हम सबों को स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए आए हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु, मैं अक्सर ये भी बोला हूँ, प्रभु यीशु को कहीं भी कुछ अवसर मिल जाता है, उस अवसर को प्रभु यीशु पूर्ण रूप से 100% उपयोग करके वहाँ क्या शिक्षा देना है, किस विषय पर वहाँ लोगों को संबोधित करना है, किस विषय पर लोगों को आकर्षित करना है और किस विषय पर लोगों ध्यान देना है, उसी के आधार पर प्रभु यीशु कार्य करते हैं। वही चीज यहाँ प्रभु यीशु करते हैं। प्रभु यीशु वहाँ पर उसी को ये 2 प्रकार के उत्तर दे सकते थे, हाँ मैं आगे कर दूंगा, नहीं तो क्या बोल सकते थे, मैं ये काम नहीं कर सकते बोल सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु इसी प्रकार वो कुछ चुने नहीं, उसी के बदले वो वहाँ क्या शिक्षा देना है, क्या समस्या लोगों के बीच में रहता है, उस समस्या को कैसे हल करना है, यहाँ प्रभु यीशु उसी को बताते हैं। इसीलिए उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक दृष्टांत का शीर्षक क्या है, एक दृष्टांत का शीर्षक क्या है, मूर्ख धनी का दृष्टांत, मूर्ख धनी का दृष्टांत। यहाँ पर प्रश्न उठता है, धनी बनना कोई पाप नहीं है, धनी क्या बनना पाप नहीं है, धनी बनना पाप नहीं है, लेकिन धनी कैसे जीवन बिताना है उसी को बताने के लिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुनाते हैं। हम लोग सब ये व्याकरण में, ग्रामर में हम लोग सर्वनाम एक चीज को हम सीखे, सब लोग सीखे क्या के स्थान पर, कोई स्थान के स्थान पर जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन उस 10 प्रकार के सर्वनाम को ये धनी 2 सर्वनाम को अच्छे से उपयोग करता है। वो है, एक है क्या, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, व्यक्तिवाचक होना चाहिए, है ना, व्यक्तिवाचक। दूसरा का आता है पोसेसिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं अधिकारवाचक या तो स्वामित्ववाचक कहते हैं। ये अधिकारवाचक स्वामित्ववाचक क्या, व्यक्तिवाचक क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं जोसेफ बात कर रहा हूँ, मेरे स्थान पर आई आता है, ये व्यक्तिवाचक है। आई समझ में आ रहे ना, और मैं जो उपदेश देता हूँ, मैं प्रीचिंग जो मैं कहता हूँ, वो क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है, स्वामित्व या अधिकार व्यक्त करने वाला। इसी को हम थोड़ा देख लेते हैं
हम ये 17 से अध्याय 12 17 से 19 तक पढ़िए। वहां वो व्यक्ति जो धनी व्यक्ति क्या सर्वनाम प्रयोग करता है उसको जान लेते हैं। थोड़ा पढ़िए। वो अपने मन में इस प्रकार विचार करता था, हाँ मैं क्या करूं। वो अपने से प्रश्न करता है सर्वनाम, मैं क्या करूं। हाँ मेरे यहाँ मेरा क्या है उससे प्रोनाउन, मेरे यहाँ जगह नहीं है। हाँ जहाँ मैं अपनी फसल रखता हूँ, ये फिर भी अपनी ये भी सर्वनाम है। तब उसने कहा, उसने भी सर्वनाम है। हाँ मैं ये करूंगा, एकदम वो क्या व्यक्तिगत सर्वनाम। हाँ अपने भंडार तोड़कर, वो भी पोसेसिव। हाँ उससे और बड़ा भंडार बनाऊंगा। हाँ उसमें अपनी सारी संपत्ति के क्या करूंगा, अपना माल को क्या करूंगा, इकट्ठे करूंगा। अपने आत्मा से कहेगा, क्या कहेगा, हाँ भाई, सब लोग बोलिए भाई तुम्हारे पास वर्षों के लिए, सब लोग बोलिए वर्षों के लिए बहुत सा माल क्या है, इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो। खाओ पियो मौज उठाओ, यही कहा है। तो यहाँ पर देखिए वो केवल अपने ही बारे में सोचा है। वहां कहीं घूमने देकर प्रार्थना नहीं किया, ए ईश्वर मुझे आपने अच्छा फसल दिया, अच्छे मौसम दिए, अच्छे वर्षा दिए, ये नहीं कहा। दूसरा है वो क्या कर सकता था, मेरे प्रबंध लोग आप लोग आइए, हमारे नौकर चाकर लोगों के लेके आइए, उनके मेहनत के कारण अच्छा फसल हुआ है, उनके लिए भी कुछ मैं क्या करता हूँ, अपने दान को बांट दूं बोल के वो क्या नहीं किया, सोचा भी नहीं है ना। ऐसे कुछ कार्य नहीं किया। ये तो नहीं कहा चलो मेरे पास फसल ज्यादा हो गया, चलो प्रबंध लोग ने कहा जाओ मोहल्ले में जाकर खोज के लेके आओ, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ मैं दान देना करना चाहता हूँ, उनके बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, ईश्वर ने मेरे को बहुत दिया इसलिए मैं कुछ दूंगा बोलकर वो कार्य नहीं किया। तो केवल जितना भी वो सोचा वो अपने ही बारे में सोचा, अपने ही बारे में सोचा, यही है उसका जीवन। अभी हम लोग यहाँ पर एक संत हम लोग के सामने यहाँ उनको मूर्ति हम रखे हैं, उसी को हम थोड़ा देखे। कौन है वो, जॉहन मारिया वियानी, ये संत जॉहन मारिया वियानी। ये व्यक्ति अभी उसका जीवन का हम लोग अक्सर सुने हैं। उनका जीवन कौन से वर्ष में हुआ, कम से वर्ष से बोलिए, 1786 में। कहाँ हुआ, फ्रांस देश में। कौन से शहर में हुआ, लियोन शहर में हुआ। वो पुरोहित बनने के लिए गए, पुरोहित बनने के लिए गए थे, लेकिन पुरोहित बनने में कठिनाई हुआ। कठिनाई इसीलिए हुआ क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे, इसीलिए उसको फादर बनने नहीं दिए शुरू में। लेकिन उसके आचरण का देखकर उसको क्या करने पड़ा, उसको फादर बनने के लिए उसको फादर बना दिया। फादर बनने के बाद वो 40 वर्ष एक जगह में अर्श नाम के गांव, ओके, अर्श नाम के गांव जो लियन से कुछ दूर में है, जहाँ मैं जाकर भी आया हूँ। वहाँ रेलवे स्टेशन नहीं होने के कारण बस जाती है, बस से उधर जाना पड़ता है। वो उसी जगह में उनको अपॉइंटमेंट कर दिए। हो सकता है वो हमारे बड़गांव जैसी जगह होगा, क्योंकि कहा जाता है वहाँ के लोग 3 चीज में वो लोग बहुत माहिर थे। कितने चीज में वो लोग माहिर थे, 3 चीज में। एक, किसी को आप लोग इनकार नहीं कर सकते, खाने में, पीने में और नाचने में। क्या बोला भाई, पीने में, नाचने में। 14 जो चीज था हम लोग ईश्वर से दूर थे।
से किससे दूर थे? कौन? हाँ, भटगांव को सही उत्तर दिया। भटगांव के लोग कहाँ दूर थे? ईश्वर से दूर थे। इसीलिए उन्होंने, हम लोग आज के गाने में, अंदर भजन में, उसके बारे में हम लोग 5 चीज उनके बारे में हम लोग देखे हैं। किसके बारे में देखे हैं? यूहन्ना मरियम विज्ञानी के बारे में हम लोग देखे हैं। 5 चीज देखे हैं। वो सबसे पहले प्रार्थना में माहिर थे। क्या में माहिर थे? प्रार्थना में माहिर थे। दूसरा है वो आदर्श जीवन जिए। तीसरा है उन्होंने सेवा किया, है ना। 14 है उन्होंने प्रेम किया, और 5वां है उन्होंने विश्वास किया। क्या क्या किया? सब यूहन्ना मरियम विज्ञानी ने बताया। बट से प्रार्थना किए, आदर्श जीवन जिए, सेवा किए, प्रेम किए और विश्वास किए। और इसीलिए वो किए क्योंकि हम लोग आज के वही सुसमाचार के अध्याय 12-24 में कुछ बताया गया। वो इसी सुसमाचार के आधारित शब्दों है, उसको पढ़िए। 12-24, 12-34 को पढ़िए। क्योंकि जहां तुम्हारे पूंजी है, हाँ, वहां हमारे हृदय होंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, हम लोग के सब पूंजी कहाँ है? बैंक में है। सही बोला, ताली बजा दीजिए। उनका पूंजी कहाँ है? बैंक में है। स्टेट बैंक में है या आईटी बैंक में है। जहां हमारा पूंजी है वहां हमारा हृदय है। लेकिन संत यूहन्ना मरियम विज्ञानी का जीवन में ऐसा नहीं रहा। उसका पूंजी प्रभु मसीह थे। संत यूहन्ना का पूंजी कौन था? मसीह थे। और इसीलिए वो क्या करते हैं? यहाँ पर 2 इंग्लिश शब्दों को मैं प्रयोग करना चाहता हूँ, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। सो लगाव, संत यूहन्ना मरियम विज्ञानी का लगाव प्रभु मसीह ने था। लगाव किसने था? दुनिया की चीजों का। यहाँ पर प्रभु यीशु यही 2 चीज हुआ। जो व्यक्ति आया दुनिया से, वो क्योंकि उनका हृदय उनका जमीन में था, उनका पूंजी उनके जमीन में था। इसलिए प्रभु यीशु इसको बताना चाहा, बेटा आप मेरे पास आ रहे तो मैं एक शास्त्री हूँ, मैं एक आध्यात्मिक शास्त्री हूँ। मेरे पास केवल आध्यात्मिक समस्या के लिए दवाई है। मैं आध्यात्मिक रूप से आपको चंगाई कर सकता हूँ, लेकिन सांसारिक रूप से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? आपको चंगाई प्रदान नहीं कर सकता हूँ। सांसारिक रूप में आप काम करेंगे तो आपका लगाव संसार के साथ है, आपका लगाव ईश्वर से दूर है। ईश्वर से दूर रहने के कारण आज के गांव के लोग नाच गाने और, है ना, नाचने में, गाने में और पीने में लगे रहे और ईश्वर से दूर रहे। उनका लगाव नाच गाने से, पीने में थे, लेकिन उन लोग अलगाव ईश्वर से थे, अटैचमेंट ईश्वर में थे। और इसीलिए आज का यह त्योहार हमें बताता है, हमके सामने 2 चीज रखा गया है। एक दुनिया की पूंजी, एक ईश्वर की पूंजी। जिसको अपनाना है, बट से सब लोग कहते हैं किसको अपनाना है? ईश्वर को अपनाना। तो 2 चीज को हमको चुनना। क्या चीज को चुनना? एक तो ईश्वर की पूंजी, एक तो दुनिया की पूंजी। किसको अपनाना है हमको? ईश्वर को अपनाना। इसी चीज को संत यूहन्ना मरियम विज्ञानी अच्छे से अपनाया। इसीलिए कहा जाता है 14 से 18 घंटा तक आप घर में बैठे रहे और उनके उपदेश सुनने के लिए कार्डिनल लोग, बिशप लोग और पुरोहित लोग और आम जनता की संख्या तो बढ़ते गया और विशेष बस उसके कारण वहाँ चलाना पड़ा। लियाज से और पेरिस से उसके देखने के लिए उसके आज चलाते थे। इसी प्रकार हम जानकारी देते हैं।
और बताया जाता है ना गर्मी को उन्होंने महसूस किया, ना ठंडी को उन्होंने महसूस किया, केवल प्रभु यीशु को महसूस किया और प्रभु यीशु को अपने पूंजी के रूप में उन्होंने देखा। इसीलिए वो अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए पूर्ण रूप से अर्पित किया। इसीलिए आज कलीसिया उसी को कलीसिया के में रहने वाले सभी पुरोहित भाई लोगों का संरक्षक है। और यहाँ पर मैं पुरोहित लोगों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ प्यारे माता पिता, और पुरोहित लोगों के लिए आप लोगों को क्या करना है उसको मैं बताना चाहता हूँ। पुरोहित लोग वास्तव में अपने जीवन में बहुत त्याग करने की आवश्यकता है, जिसको सेंट जोसेफ मरियम वियानी ने किए थे। बहुत त्याग किए। इसीलिए वो हमेशा पाप स्वीकार में बैठे रहे, पाप स्वीकार सुनने के लिए बैठे रहे। और दूसरा है उन्होंने प्रार्थना किया, और प्रार्थना विशेषकर कहा जाता है when there is a challenge, pray harder। जब आपको चुनाव दिया, हमारे लिए चुनाव दिया भी आया, हमारे ग्रुप में हमारे बहन लोगों को क्या बजरंग दल के लोग क्या किए, गलत आरोप लगाए, तुरंत प्रार्थना किए, तुरंत हम जाके उठे, कल उच्चिष्ट लोग निगाह किए गए। और इसीलिए हमको प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रार्थना में शक्ति है। इस प्रार्थना को सेंट जोसेफ मरियम वियानी करते रहे। और पुरोहित लोग प्रार्थना और बलिदान के अलावा उन लोग अपना एक कहा जाता है, पुरोहित लोगों से अपेक्षा किया जाता है सभी सद्गुणों का उद्गम स्थान होना चाहिए। सभी सद्गुणों का क्या होना चाहिए? उद्गम पुरोहित लोग होना चाहिए। और पुरोहित लोग से ये चीज पाने के लिए हम भाई बहन लोग प्रार्थना करने की आवश्यकता है। पुरोहित लोग अपने परिवार से आते हैं, कहीं उन लोग आकाश से उतर के नहीं आते हैं, और उन लोग एक ब्रांडेड कंपनी से उन लोग निर्माता करके उनको बेचा नहीं जाता है। उन लोग हमारे परिवार से आते हैं। जब उन लोग परिवार से जाते हैं, हमारे परिवार के सब गुणों को उन लोग लेके जाते हैं, सभी आदतों को वो लोग लेके जाते हैं, हमारे सोच को वो लोग लेके जाते हैं, हमारा परिवार को प्रतिबिंबित करते हैं उन लोग। अगर हमारा परिवार अच्छे रहे, हमारे पुरोहित लोग अच्छे रहे। हमारा परिवार अच्छे नहीं रहे, हमारे पुरोहित लोग अच्छे रहने के संभव बहुत कम है। इसलिए हम अपने पुरोहित लोगों के लिए विशेष रूप से रोज दैनिक प्रार्थना करने के तय पर रोज कम से कम एक प्रणाम मरिया, एक पिता हमारे प्रभु की बिंदी को आप लोग रोज चढ़ाइए पुरोहित लोगों के लिए। पुरोहित लोग ये सद्गुणों का उद्गम के साथ साथ उन लोग ज्यादा पहले से ज्यादा जब समस्या का सामना करना पड़ता है तो पहले से ज्यादा प्रभु यीशु पर अधिक विश्वास करने वाला, ट्रस्ट इन जीसस मोर, यीशु मसीह में अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। और उनके पास अधिक ज्ञान का भंडार होना चाहिए। बाइबल का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। पूरा 73 किताब का ज्ञान, 73 किताब में क्या कहा गया उसका जानकारी पुरोहित लोग के पास होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोग सबसे अनुरोध करेंगे, प्यारे माता पिता भाई और बहनों, अपने पुरोहित भाई लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए और उनके कमियों के लिए प्रार्थना कीजिए। उनके अच्छे काम, अच्छे पूरा साथ संस्कार को उन लोग अच्छे से एक हमेशा उसका एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए पुरोहित लोगों के लिए प्रयास कीजिए। और जब पुरोहित लोगों को कोई भी संस्कार आप लोग अपने परिवार में या गिरजाघर में और कहीं भी आप लोग मनाने के लिए उन लोग बुलाते हैं, उसके लिए पूरा अवसर दीजिए। पुरोहित लोगों का अच्छे से उसको आप लोग के सामने उसी संस्कार को पूर्ण रूप से एक त्योहार के रूप में आप एक अच्छे पर्व के रूप में मनाने के लिए व्यवस्था बनाइए, ताकि हमारे संस्कार के द्वारा हमारे 7 संस्कार है ना, ये 7 संस्कार के द्वारा हम अधिक ईश्वर का कृपा और आशीष को पाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे लिए इंग्लिश में कहा जाता है नीड ऑफ द आवर, हिंदी में कहें तो समय के मांग यही है कि हम पुरोहित लोगों के लिए प्रार्थना करें, पुरोहित लोगों के हम उत्पन्न करें। और पुरोहित लोगों के लिए हम पुरोहित लोग भी अपने मन से, दिल से, लगन से, लगाव से, जिस मकसद से उन लोग पुरोहित बने, उसी पुरोहिताई के जीवन को पूर्ण रूप से जीने के लिए हम पुरोहिताओं के लिए प्रेरितों से हम आशा करें। प्रेरित लोगों को हम जो बड़े हैं, पुरोहित लोगों का जब
थोड़े से गलत रास्ते में चले गए और थोड़े से वो लोग अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे, आप लोग माँ बाप के रूप में आकर उनको समझाइए, उनके साथ उनके उठिए बैठिए, उनको बात कीजिए और उनको समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं। उनके लिए आप समय देने की आवश्यकता है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आवश्यकता है, उनके लिए आप लोग भी त्याग करने की आवश्यकता है, उनके लिए आप लोग सेवा करने की आवश्यकता है। वास्तव में खाने के लिए बताऊंगा, इस गिरजाघर के बिजली बिल के आप लोग पटाने के लिए तो नियम होता है, समझ में आ रहे ना। इसी को जो भी करना है उसी के सेवा के रूप में, प्रेम के रूप में, विश्वास के रूप में, आदर्श के रूप में, प्रार्थना के रूप में आप लोग करने के लिए मैं आप सबों से आमंत्रित करता हूँ। आइए हम लोग हमारे संरक्षक, हमारे पुरोहित लोगों का संरक्षक, एक तरफ हमारे संघ बियानी है, एक तरफ हमारे कलीसिया के और हमारे पैरिश का संरक्षक पेतरुस है, इन दोनों हम लोग को मार्ग दिखाए ताकि हम लोग आदर्श जीवन जिए, प्रार्थना करें, सेवा करें, विश्वास में अटल कर रहे और प्रेम करें। उसके द्वारा हम अच्छे ईसाई बने और इसी चीज के द्वारा हमारे भारत में रहने वाला हर चुनौतियों को हम एक सामना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति होने दो, कोई भी दल का होने दो, कोई भी संघ का होने दो, आप उनके सामने हम निर्भय प्रभु यीशु का सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं और प्रभु यीशु के सुसमाचार के लिए हम गवाही बन सकते हैं। आमीन।